वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ मेरा जमा चुके 600 के हिस्ट्री एंड सिविक्स के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है गणपदास एंड महाजनपदास। चलिए पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट, नेम द फॉलोइंग। सम पार्ट्स ऑफ टुडेज महाराष्ट्र वाज ऑक्यूपाइड बाय दिस गणपदा। बोल। वाज एन असेंबली ऑफ द सीनियर सिटीजन्स ऑफ जनपदा। Answer, Gana Parishad. Gana Parishad. Third, this was the venue of discussion. Gautam Buddha belonged to this Janapad. Answer, Shakya of Magdhiya. Sixth, some Mahajanapadas that acquired special importance. Answer, Kosila, अवती और कोसला। इट इज दोनों भी कह सकते हैं, जो मैंने पहले प्रोनाउंसिएशन बताया वो कुछ और लोग कहते हैं। ये दोनों का ऐसा मानना होता है, कोसलावंती या कोसलावंता, जो बोलना है बोलो। सेकेंड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, all the Janapadas had common currency coins. Answer, false. Second, Patligram became Patliputra, the capital of Magad during Ajashatru's region. Answer, true. Some Janapadas had been mentioned in Sanskrit, Pali and Afghanistan to Bangladesh and Odisha in the east and Maharashtra in the south. अभी हम यहाँ पे क्या जानेंगे कि जनपदास क्या होते थे। जनपदास बेसिकली स्मॉल स्टेट्स होते थे जो अफगानिस्तान से बंगाल तक स्प्रेड हुए थे। ओडिशा इन द ईस्ट और महाराष्ट्र इन द साउथ। महाराष्ट्र साउथ में होता था इन रीजन्स के। और फिर हम इनके बारे में जानेंगे व्हाट इज मेंट बाय महाजनपदास। पहले जनपदास फिर महाजनपदास। Answer, Janapadas that became stronger and grew in the geographical spread and power were called Mahajanpadas. As per अभी हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र एक महाजनपदा था, क्योंकि आई गेस वो पावर और जल्दी ग्रू हो गया। जोग्राफिकल स्प्रेड भी उसका बहुत जल्दी बढ़ गया, तो आई गेस महाराष्ट्र भी एक महाजनपदास के काउंट में आता था। सेकेंड, वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। This council was held at Rajgiriha. Who introduced the system of standard weights and measures? The Nandas introduced the system of standard weights and measures. जो नंदा थे उनने एक बहुत बड़ा we can say donation to Indian economy and Indian weight market. As per उन्ने Indian standards या standard weights या standard measures kg या kg ग्राम, ये सारी चीज़ें नंदास के थ्रू इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो जब नंदा सिविलाइजेशन या नंदा डायनेस्टी हम कह सकते हैं, जब उनने रूल किया था, तभी उनके कारण हमें ये पता चला कि स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स क्या होता है। फोर्थ, गिव रीजंस। द नंदा डायनेस्टी बिकेम टू एन एंड ड्यूरिंग द किंग्स धनानंदास रीजन गिविंग द वे टू मौर्य डायनेस्टी। जैसे नंदा डायनेस्टी जो थी वो बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, बट एट द एंड जो धनानंदा थे आई गेस वो थोड़े से पुअर पड़ गए सामने मौर्य डायनेस्टी के। मौर्य डायनेस्टी वो डायनेस्टी थी जिसने नंदा डायनेस्टी के बाद रूल किया था इंडिया को। मौर्य डायनेस्टी किधर है? इधर एक टाइम by the first time King Dhanananda became the king of the Nanda dynasty. The Magda empire had grown extinguishedly. However, during his reign, the young and the amphibious Chandragupta Maurya and the Nanda Empire, after winning Patliputra and laying a strong foundation of Maurya Empire. अभी हम यहाँ पे जान सकते हैं कि जो हमारे राजा या उस टाइम के राजा
चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनने नंदा एम्पायर का या रीजन का जो एंड कर दिया था, और उनने पाटलिपुत्र जीतने के बाद उनने मौर्य एम्पायर को बहुत स्ट्रांगली फाउंडेशन किया और उसकी लीनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी सी की। और तभी चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ज़्यादा यंग थे, तो उनके यंग एज में उनने एक पूरा एम्पायर जीत लिया था, और वो एम्पायर आगे जाके ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को रूल कर पाता है। आज के लिए बस नहीं, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में जरूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन या आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए गुड।